हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में। तो अगर मैं फोकस के बारे में बताऊं आपको, तो आपको पता है, आपने मिरर में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ है। फोकस क्या होता है? रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस passes through a point of principal focus। यानी कि जो लाइट है रिफ्रैक्शन के दौरान जब पैरेलल आ रही होती है और जब इनका रिफ्रैक्शन होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कोई लेंस है, जहां पर ये मिलती हैं, जहां पर सारी जो रेज आती हैं वो एक जगह मीट करती हैं, मिल जाती हैं, इसे ही पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद बाय द लेंस पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट होता है पासेस थ्रू अ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे जो पॉइंट पासेस होते हैं, जो भी रेज होती है उस पॉइंट पर, उसी को ही हम जो है फोकस बोलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं फॉर लेंसेज, यानी कि अगर हम मिरर की बात करें तो आपको पता है मिरर में सिर्फ एक ही फोकस था, हम लोग फोकस पढ़ते थे सिर्फ। ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमें पढ़ना है फॉर लेंसेज देयर आर टू फोकस which are called first focus and second focus। यानी कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है फर्स्ट फोकस और दूसरा होता है हमारा सेकंड फोकस। अब यहीं पे पढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि क्या होगा आगे। ठीक है, इसको रफ कर दे भाई। सिंपल सी बात है, जब दो स्फीयर्स हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो फोकस भी हमारे दो होंगे। ठीक है। अब ये मत सोचना इमेज भी दो होंगी, इमेज एक ही बनेगी। चलो, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरह से पढ़ेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट, ये पूछा वहां जाता है पेपर में, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी हद तक। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे? सेकेंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं। द पॉइंट located on the principal axis of a convex lens, the light rays starting from this point, after refraction becomes parallel to the principal axis। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस की। चलो इसको डायग्राम के साथ देखते हैं। अब क्या होगा, मैं इसको बना दे तब तुम लोग बताते हैं। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां से क्या है, जो रेज आ रही हैं, ये यहाँ पे बीच में देखो ऑप्टिकल सेंटर है वो। अब यहाँ से जो रेज आ रही है एट द टाइम, ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, वो भी किसके पैरेलल हो जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो ये पॉइंट हमारा क्या है, F1, यानी कि फर्स्ट फोकस है। क्या है हमारा फर्स्ट फोकस। अब देखो क्या है मतलब, द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसा पॉइंट जो लोकेट का यानी कि कहाँ स्थित होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि यहां से क्या होती है, लाइट रेज निकलती है जो कि रिफ्रैक्शन भाई लेंस के अंदर जैसे ही पार की, जब उसके अंदर गई तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन के दौरान ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। बताओ बात समझ में आ गई। ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होता है, जब लाइट रेज से निकलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लेंस से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही जो मतलब है, इस फोकस को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्जिंग है तो मीट करेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कॉनकेव लेंस की, तो इसका मतलब है यहाँ पर जबरदस्ती मीट कराना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ अपीयर होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, द पॉइंट लोकेटेड on the principal axis of a concave lens, the light rays starting coming भी होना चाहिए, ठीक है, the light rays coming towards it after refraction, after क्या, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दौरान, it become parallel to the principal axis। किसके पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी बेटे, पैरेलल हो जाएंगी। चलो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, तब फिर तुम लोग को बताते हैं एक्चुअल में क्या होता है। यही मार्कर लेना पड़ेगा, इंक कम है इसमें। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर बना दी, मुझे लग रहा था नीचे साफ तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या है, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है कुछ ऐसी आ रही होंगी, ठीक है, ऐसे आ रही होंगी, और जैसे ही ये आ रही होंगी आपको पता है ये क्या है, यहाँ से ऐसे जाएंगी, और यहाँ से जाने के बाद ये क्या है, पैरेलल हो जाएंगी। थोड़ा सा ये रुको एक मिनट, ठीक है, ये कैसी हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब पैरेलल हो रही है, इट अपीयर्स, मतलब कि इसको जबरदस्ती यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि ये मीट कर रही है एट द पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, इन सबको एक जगह पे मीट करा देंगे, और जहां पे ये मीट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोकस, यानी कि F1। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ना कि इमेजिनरी है सब कुछ। फर्स्ट फोकस, जैसे हम लोग मिरर में पढ़ते थे, याद है, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये, और ये क्या है हमारा फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन, वहां पे भी यही होगा। ये क्या है हमारा फर्स्ट फोकल प्लेन। तो अब सुनो क्या है, द पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ऑफ अ कॉनकेव लेंस, द लाइट रेज कमिंग टूवर्ड्स इट, यानी कि यहाँ पे जस्ट बात अलग है, यहाँ पे जो लाइट रेज है वो सब आ रही होती है, और क्या होता है वो अपीयर होती है, मतलब एक्चुअल में नहीं आती है, वो अपीयर, उसको दिखाया जाता है कि ये आ रही है। देन क्या होता है, कमिंग टूवर्ड्स इट, यानी कि ये आती है और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, ये आने के बाद रिफ्रैक्शन के दौरान ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी कि ये आ नहीं रही है एक्चुअल में, ये बस ऐसे बोला कि अपीयर हो रही है टुवर्ड्स इट, यानी कि सारी जो रेजेस आ रही है वो एक पॉइंट पे मिल रही है, ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, और उसी पे जो टुवर्ड्स मतलब अपीयर होती हुई दिख रही है इसी पॉइंट से, और देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो रेज है वो पैरेलल हो जा रही है। इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो तो अब हम सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड वाले को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी तो रिवर्स करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ सेकंड फोकस लिख दिया क्या, ओ शिट, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने। ये क्या था बेटे,
ये भी तो हमारा फर्स्ट ही फोकस था। अब देखो दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है, इसी में देख लेना। ये क्या था, हमारा फर्स्ट फोकस था, ठीक है। सॉरी, ध्यान नहीं दिया। इंसान जब थका होता है तो यही हाल होता है। क्या क्या कर सकता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता, गलतियां ही करता है। फिलहाल तुम लोग इतनी गलतियां ना करना, ब्लंडर मिस्टेक बोर्ड में करके आओ। मेरा बोर्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड। जिस दिन थकान नहीं होती उस दिन पढ़ाने में बड़ी मजा आती है, एनर्जेटिक भी होते हैं और साथ ही साथ ये थकान की वजह से गलती थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ध्यान नहीं रहता बोर्ड पर लिख के आ रहा है, बस लिखते जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। गलती हो गई, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अब वीडियो हम नहीं वापस कर सकते, अब सही। अब इसको ही देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन by the convex lens, the rays of light coming parallel to the principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, meet at a point from the principal axis। देखो बात समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, दो ही मार्कर ले रहे हैं, इस पे इनकी नहीं है। चलो देखते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेज आ रही है आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या है, पैरेलल आ रही है। और ये पैरेलल आने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, ये दौरान ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। क्या करेंगी, जस्ट ऑपोजिट लग रहा है उसका, ये पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस। और ये क्या आ जाएगा, सेकंड फोकस या फोकल प्लेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, सॉरी कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, उसका फर्स्ट फोकस हमारा लेफ्ट साइड में होता है और सेकंड फोकस हमारा राइट साइड में होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो याद रखिएगा उसका फर्स्ट फोकस जो है वो राइट साइड होता है और सेकंड फोकस जो है अभी लेफ्ट साइड आपको दिखेगा, ठीक है। चलो तो अब इसमें भी बात कर लेते हैं, इसी से लिख दे रहे हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन by the concave lens, the rays of light traveling, अब इसमें थोड़ा सा अलग लिखना होगा, traveling parallel to principal axis। अब इसमें appear लिखोगे क्योंकि सब इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बनती है। appear to be coming from a point of principal axis। This point is called, क्या कहते हैं इसको, सेकेंड फोकस। चलो इसको देखते हैं फिर बताते हैं क्या होगा। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आफ्टर, इसको पहले बनाई देता, रुक जाओ। अब जैसे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा ना तो ये कुछ ऐसे जाएंगे, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, कॉनकेव लेंस का डाइवर्जिंग नेचर होता है। आप इसको जबरदस्ती क्या करेंगे, आप पीछे अपीयर कराएंगे, मीट कराएंगे, मीट मिलाएंगे, ठीक है। तो यही तो बात हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द कॉनकेव लेंस द रेज ऑफ अ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल।
आफ्टर द रिफ्रैक्शन द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि रिफ्रैक्शन के दौरान ये पैरेलल आ रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होगा, ये अपीयर टू बी कमिंग, यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है, पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे ये मीट कर रही है, मिल रही है, उसकी तरफ जा रही है टूवर्ड्स इट, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेकंड फोकस। ठीक है, यानी कि जो रेस पैरेलल आ रही थी, जब रिफ्रैक्शन के दौरान ये अपीयर होंगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक किसी पॉइंट पर सारी मीट कर रही है, फिर उसकी तरफ जा रही है, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। और ये पेपर में जो फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, ये पूछा जाता है, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कुछ दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक देंगे, अगर लिंक नहीं भी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लेंस होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग ने मिरर के केसेस पढ़े थे टोटल 8, यानी कि मिरर के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे कि जो लेंस होते हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन के कितने केस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, इनको देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी वीडियो के लिए वेट करते रहे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आएगी, तो इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और बस अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है। ठीक है, बाय बाय।